डियर फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर प्रमोद काकणी। आज आपको यूट्यूब ITI एकेडमी पर आज है जो अभी NCVT के जो सितंबर में जो पेपर हुए हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर का पेपर कॉमन था और सेमेस्टर सिस्टम की पैटर्न पेपर हुए जो बैक रह गए थे उन छात्रों के। तो आज अपन जो है सेमेस्टर सिस्टम में सेकंड सेमेस्टर का मैकेनिकल ग्रुप के जितने भी पेपर थे, मैकेनिकल ग्रुप के जो भी हैं उन स्टूडेंट्स के लिए सेमेस्टर सेकंड मैकेनिकल ग्रुप के और इलेक्ट्रिकल ग्रुप कॉमन चलेगा। इसके अंदर फर्स्ट ईयर के जो भी है यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर पेपर कॉमन है। 10th पास और 8th पास के लिए अलग है। तो ये 10th पास वाला जो पेपर है मैं आज करा रहा हूँ आपको। बहुत ही इजी पेपर आया था। इसके जो पेपर में जो सवाल आए थे वो सवाल मैंने पहले भी जो है करा रखे हैं, जो यूट्यूब पे मैंने वीडियो दे रखा है उसके अंदर ये का यही सवाल है। इसमें अपन ने जो मैंने बना रखा है वो ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक बना रखा है उसके अंदर, क्योंकि ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक की प्रॉब्लम भी आती है। तो इसी प्रॉब्लम को अपन ने ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक बना रखा है। एक प्रॉब्लम आई है आपको डबल स्ट्रोक अपर केस लेटर राइटिंग 16 mm में लेटर राइटिंग, जिसमें लिखना क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये का ये सवाल मैंने आपको करा रखा है लेटर राइटिंग के अंदर। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी को लिखना किसके अंदर, सिंगल स्ट्रोक में करा रखा है, उसको आपको डबल स्ट्रोक के अंदर दे दिया सवाल। इसमें सेकंड सवाल ये आया है। फर्स्ट जो बड़ा सवाल था वो 30 नंबर का, देखो 75 नंबर का पेपर है जिसके अंदर 30 नंबर का सवाल, ये बड़ा पेपर है, बड़ा सवाल आपके थर्ड एंगल के अंदर प्लान एलिवेशन और साइड व्यू बनाना है। तो फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल क्या होता है इसको भी अपन देखेंगे और इसकी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। रहा सेकंड जो सवाल है इसके अंदर, और राइट द, जो मैं पेपर को आपको एक बार शो कर देता हूं। सेकंड सवाल है आपका, इसमें सेकंड सवाल है राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन डबल स्ट्रोक अपर केस लेटरिंग हाइट 16 mm। 16 mm की हाइट के अंदर लेटर राइटिंग में आपको ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी लिखना है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी को लिखना है और हाइट कितनी रहनी चाहिए, 16 mm। अपर केस का मतलब होता है बड़ी लेटर राइटिंग जिसको कहते हैं, बड़ा अक्षर वाले जो ABCD कैपिटल वाला। तीसरा सवाल आया इसके अंदर, ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी मैंने योगा में सवाल करा रखा है। तो यहाँ 16 mm हाइट यानी 2 लाइनें 16 mm के अंदर लेनी है और उसको लिखना है। ये सवाल मैंने करा रखा है। इसके जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसमें देख लें। तीसरा सवाल इसके अंदर आया हुआ है, ड्रॉ द फ्री हैंड स्केच ऑफ द फॉलोइंग एनी 3। कोई 3 के फ्री हैंड स्केच करने हैं। ये भी मैंने फ्री हैंड स्केचिंग के अंदर आपको बता रखा है कि बॉल पेन हैमर नॉर्मली पूछता है, स्प्रिंग वॉशर पूछता है, कैस्टल नेट पूछता है या स्टेट पूछता है। ये चीजें बता रखी है मैंने, फिर भी अपन इसको रिपीट करेंगे। चौथा सवाल आया है 15 नंबर का, कंस्ट्रक्शन ए रेगुलर ऑक्टोगन ऑफ साइड 25 mm ऑफ प्रोटेक्टर मेथड बाई प्रोटेक्टर मेथड। सवाल है कि कंस्ट्रक्ट ए रेगुलर ऑक्टोगन मतलब पॉलीगन। अपन ने पॉलीगन बनाने की विधियां समझ रखी है, जिसमें अपन ने इससे पहले जो अपन ने लेसन ले रखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीगन, उसके अंदर मैंने हेक्सागन करा रखा है। हेक्सागन बनाने के 3 मेथड बता रखे हैं, उसके अंदर एक प्रोटेक्टर मेथड भी है। तीनों मेथड में से एक प्रोटेक्टर मेथड है। वहां अपन ने हेक्सागन बनाया था, यहाँ आपको ऑक्टोगन बनाना है जिसकी साइड कितनी है 25 mm। अब ऑक्टोगन बनाना है तो उसके लिए आपने पहले एंगल निकालना है, और ऑक्टोगन प्रोटेक्टर मेथड यानी कि चांदे की विधि से बनाना है। तो एंगल जो उसका आता है, जैसे अपने हेक्सागन के लिए अपने एंगल लिया था 100 डिग्री, षटभुज के लिए अष्टभुज के लिए 135 डिग्री। 135 डिग्री के एंगल से आप शायद जो है उसका इंटरनल एंगल रहेगा और आप उसको बनाते जाएंगे तो आपके ऑक्टोगन बन जाएगा। आज अपन बड़ी प्रॉब्लम जो ले रहे हैं 30 नंबर का, जिसके अंदर क्या है, आपको आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफ बनाना है। अब आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफ बनाने के लिए सबसे पहला काम होता है आपको कि आपके उसका जो अपन लेआउट तैयार करें। लेआउट के लिए अपने किस जो ड्राइंग बनी हुई है तो बहुत इजी आया है, लेकिन टिपिकल भी आया तो अपन कैसे बनाएं। तो इसमें सबसे पहले तो ये किस बड़े ऑब्जेक्ट का जो किस साइज का जो है अपने क्यूब या क्यूबॉइड है उससे इसको कटिंग करके बनाया हुआ है। तो मैं इसको देखता हूँ, सपोज इसके अंदर ये नहीं दिया हुआ है कुछ भी कि इसको किधर से देखना है ना। तो इसमें क्या होता है, जब कभी भी इसमें एरो हेड नहीं लगा हुआ है, कभी इसका व्यू फ्रंट व्यू किधर से लेना है या साइड व्यू किधर से लेना है, तो उसके लिए आप इमेजिन कर सकते हैं। सपोज या तो जिधर से मैक्सिमम व्यू दिखता है, इसमें इधर से भी वही व्यू दिख रहा है, इधर से भी उतना ही दिख रहा है, तो अपन दोनों तरफ से किसी भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखते हैं कि जिधर से या तो मैक्सिमम व्यू दिखता है उसको फ्रंट मानते हैं, या फिर आपको जिधर से डायमेंशन ज्यादा लंबाई चौड़ाई ज्यादा दिख रही है उधर से अपन इसको फ्रंट व्यू मानते हैं। तो मैंने इधर से इसको फ्रंट व्यू लेते हुए आपका थर्ड एंगल में बनाना है। अब थर्ड एंगल में मैंने क्या बताया, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल क्या होता है। फर्स्ट एंगल में बताया हुआ कि सारा काम उल्टा, मैंने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन लेने के लिए बताया हुआ सारा काम उल्टा। उल्टे का मतलब है कि टॉप व्यू आप ऊपर से देखेंगे कहां बनेगा, नीचे। किसके अंदर, फर्स्ट एंगल में। जब टॉप व्यू फर्स्ट एंगल में नीचे बनेगा तो थर्ड एंगल में टॉप व्यू कहां बनेगा, ऊपर बनेगा। रेफरेंस लाइन के ऊपर टॉप व्यू यानी कि जिसको बोलते हैं प्लान, और उसी के जस्ट नीचे बनेगा आपका एलिवेशन।
अब साइड व्यू कहां बनता है, जिधर से देखते हैं उधर ही, थर्ड एंगल के अंदर। फर्स्ट एंगल में जिधर से देखते हैं उसके विपरीत थर्ड एंगल के अंदर, तो जिधर से देखते हैं उधर ही बनाएंगे साइड व्यू। यानी कि मैंने फ्रंट व्यू इधर से लिया, फ्रंट व्यू के बाद में मैं साइड व्यू देखने किधर आया, लेफ्ट में आया। लेफ्ट में आया तो लेफ्ट से मैं देखूंगा और लेफ्ट में बनाऊंगा। किसके लेफ्ट में, फ्रंट व्यू के लेफ्ट में। अर्थात आपका लेफ्ट, ये कौन सा साइड व्यू बताएगा, लेफ्ट साइड व्यू लेफ्ट में बनेगा। और किसके बराबर में बनेगा, एलिवेशन के बराबर बनेगा। कहने का मतलब है अगर रेफरेंस लाइन के नीचे एलिवेशन है तो नीचे ही बनेगा, और रेफरेंस लाइन के ऊपर अगर एलिवेशन है तो ऊपर बनता है। वो डिपेंड करता है फर्स्ट एंगल बना रहे हैं या थर्ड एंगल में बना रहे हैं। तो ये आपने हो गया। अब अपन ले इसके अंदर भी आपका साइज क्या क्या बनेगा। तो फ्रंट में देखते हैं, तो फ्रंट व्यू में जैसे इसको एलिवेशन को मैं ई लिख दूं और फ्रंट में देखता हूं तो मेरे साइज क्या आ रही है, इसकी साइज आ रही है 60, तो इसकी लंबाई आ रही है और ऊंचाई कितनी आ रही है, फ्रंट में ऊंचाई आ रही है इसकी 30। एक चीज और बताऊं कि फ्रंट व्यू और साइड व्यू में ऊंचाई सेम आती है, कि सामने से मेरे को देखोगे तो ये हाइट उतनी आएगी, साइड से देखोगे तो ही उतनी आएगी। इसका मतलब है फ्रंट व्यू में जो ऊंचाई होगी वही साइड व्यू में आएगी। तो साइड व्यू जो आपका साइड व्यू में साइड एस लिख दिया मैंने, इसकी ऊंचाई कितनी थी, यहाँ पे 30 थी, तो यहाँ भी ये 30 ही आएगा। और साइड व्यू में चौड़ाई कितनी आ रही, 40। तो आपने इसका फ्रंट इधर से लिया, तो जिधर से फ्रंट देखते हैं उधर से ही आप टॉप देखने जाते हैं। मतलब फ्रंट आपने इधर से लिया तो टॉप आप ऐसे देखेंगे, तो फ्रंट ये लिया तो टॉप आप देखने इधर जाएंगे। इसका मतलब लंबाई कितनी आएगी, 60 आएगी, और इसकी चौड़ाई कितनी निकलेगी, ये वाली 40 निकलेगी। तो ये आपका 60 और ये आपका 40, 60/40। अब इसमें हमेशा ध्यान रखो, ये पहले ही अपन कर लेते हैं, चाहे इजी प्रॉब्लम हो या टिपिकल हो, ये अपन पहले मार्किंग कर लेते हैं भाई कौन सी लंबाई कितनी चौड़ाई, कहाँ एलिवेशन और प्लान साइड व्यू कहाँ आएंगे। अब आपने रेफरेंस लाइन लिया, रेफरेंस लाइन में लाल पेन से ले रहा हूं, इसका मतलब ये हल्की लाइन है। आपको तो पेंसिल से लेना है, पेंसिल से ही वर्क करना रहेगा। तो आपने हल्की लाइन आएगी, और एच की जो सीजल पेंसिल है उस सीजल पेंसिल से आप थोड़ा कम दबाव लेते हुए आप लाइन लेंगे, हल्की आ जाएगी। उसी के ऊपर ये तो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हो गया आपका वर्टिकल लाइन। अब देखो इसमें मैंने इधर वाला पार्ट 60, मेरे को लंबाई ज्यादा चाहिए, इधर कम चाहिए, तो मैंने थोड़ा इधर ले लिया इसको। और ये आपका वर्टिकल रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन से 10 mm राइट में और 10 mm लेफ्ट में अपन जगह छोड़ते हैं, 10 mm नीचे और 10 mm ऊपर। अब एलिवेशन में क्या क्या चीज दिख रहा है, सबसे पहले देखो अपन एलिवेशन को देखते हैं। तो इसके अंदर आपको फ्रंट में, एलिवेशन को बोलते हैं अपन फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू में आपको क्या दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, यानी कि एक ट्रायंगुलर पार्ट। इसके बाद में ये चीज दिख रही है, ये चीज नहीं दिखती है। ये पार्ट जब आप इधर से साइड फ्रंट से देख रहे हैं तो ये दिखेगा, लेकिन ये नहीं दिखेगा। इसी के जस्ट में, यानी इस लाइन के पैरेलल ये लाइन है, तो इस पूरे तल के ऊपर ये लाइन आ गई, मतलब पूरा तल इस लाइन के पीछे चला गया, तो ये लाइन के बराबर ये लाइन आ गई। इसके जस्ट बाद में आपको क्या दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है। तो सामने से देख रहे हैं तो दो त्रिभुज, एक्चुअली क्या होता है, दिख तो पूरा आयताकार पार्ट रहा है, लेकिन जहां भी उभार या गड्ढा आता है वहां लाइन आ जाती है। मतलब अगर इसकी छाया लेते हैं तो पूरा एक 60/30 का एक आयत बनेगा, जिसके अंदर यहाँ उभार या गड्ढा आ रहा है, ये चीज पार्ट ऊपर उठा हुआ है और वो वाला पार्ट अंदर धसा हुआ है। तो यहाँ एक आपके लाइन मार्किंग उसके अंदर आ जाएगी। तो फ्रंट व्यू में आपका 60/30, जैसे 60/30 का आपका फ्रंट व्यू बनेगा। इससे न तो बाहर जाएगा और न इससे छोटा रहेगा आपका ऑब्जेक्ट। आप सेट स्क्वायर से पैरेलल लाइन लेंगे, ये आपका 60 और ये आपका 30। अब इसमें भी बताया था मैंने, ये पार्ट भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, पूरा एक आयत रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ ये पार्ट उभरा हुआ है, ये पार्ट अंदर धसा हुआ है, तो बीच में एक लाइन इसको डिवाइड कर रही है। तो यहाँ अपन ने एक लाइन बीच में डाल दी, तो दोनों ही पार्ट आपको दिखते हुए हो गई। दोनों ट्रायंगल जो आपके बन रहे हैं, ये और ये, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। फिर अपन देते हैं टॉप व्यू। टॉप व्यू हमेशा जिधर से फ्रंट व्यू लिया है उधर से ही अपन ऊपर जाएंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि ये अगर इसका फ्रंट व्यू है तो आप टॉप व्यू देखने हो जाएंगे, यानी कि ये पार्ट आपके सामने ही होगा, यो नहीं रहेगा। आप इधर से जाएंगे तो ये यो हो जाएगा, तो गलत हो सकता है। इसलिए पहले ही अगर आप ये मार्किंग करके बना लेंगे, तो आप अगर इधर से इसको गलती से देख रहे हैं तो वो गलती नहीं हो पाएगी। तो अपन ने पहले ही इसका ये डिसाइड कर लेंगे भाई इनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो प्लान में आपका कितना आ रहा था, ये आ रहा प्लान के अंदर 60/40, यानी कि 60 तो इसी की पैरेलल रह जाएगा। ऊपर से लेंगे तो पूरी की पूरी ये छाया आएगी, 60/40 की पूरी छाया आएगी। लेकिन उसमें भी देखते हैं तो ये वाला पार्ट आपका उभरा हुआ है, ये वाला पार्ट टेपर में नीचे जा रहा है,
तो यहाँ एक बीच में लाइन आएगी। कहां से, जब अपन ने इसको देखा तो यहाँ से देखो, ये वाला पॉइंट अगर लेता हूं तो ये पॉइंट ये है आपका। अगर मैं इसको यूं जाके देख रहा हूं तो इसका पॉइंट ये, मैं अगर ए मानता हूं तो ये ए पॉइंट इसका ये है, और इसको बी मानता हूं तो ये बी पॉइंट ये आपका ये है। अब यहां से यहां कितने आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, तो ये 20 पे मैं मार्किंग करता हूं, लाइन डाल। भाई देखो क्या हो रहा है, ये लाइन यहां गई और ये पूरी ये यहां से यहां तक आया, ये मैं यहां तक आया। तो यहां आने के बाद में ये लाइन इससे मिल रही है, अपने इसको इससे मिला दिया। अब ये पॉइंट ऊपर से देखते हैं और ये पॉइंट एक सेम है। मान लिया सपोज ये मैं पॉइंट सी इसको सी देता हूं, इसको डी दे देता हूं, इसको ई दे देता हूं, तो ये डी और ई एक दूसरे के बिल्कुल सीध में ऊपर से देखेंगे तो डी और ई एक जगह मैच किए रहेंगे। कहने का मतलब ये डी और ई दोनों ही पॉइंट है, यही है। इसके बाद में लाइन वापस आगे बढ़ रही है, ये आपने आगे बढ़ा दिया, और ये लाइन, ये जो लाइन है, यह पार्ट है, ये जो पार्ट है पूरा इसके पीछे है, यानी कि बी और ये बी वही पॉइंट है। बी पॉइंट आपका, अगर मैं इसको एफ दे देता हूं तो बी किससे मिल रहा है, आपका एफ से मिल रहा है, इसको मिला के। तो ये आपका टॉप व्यू आपका बनेगा। कहने का मतलब है कि ये पार्ट टॉप व्यू में आपको दिख रहा है। टॉप व्यू के अंदर ये पार्ट और ये पार्ट आपको टॉप व्यू में दिख रहा है। अब चलते हैं बट साइड व्यू में। तो साइड व्यू में क्या क्या दिख रहा है आपको, साइड व्यू में आपको ये वाला पार्ट जिसको मैंने लाइन किया लेग से, ये वाला पार्ट आपको साइड व्यू में दिख रहा है। तो साइड व्यू में आपका पोजीशन ले रखी है आपने यहाँ पे, किस क्या साइज में, पहले साइज ले लिया तो 40/30, 40 ये आपकी चौड़ाई, हाइट इसकी जो फ्रंट व्यू में है वो की हुई आपके साइड व्यू में रहती है, वो साइड हाइट बराबर रहेगी। ये 10-10 mm का गैप छोड़ा हुआ है। अब देखो, जब आपने साइड व्यू में देख रहे हैं तो एक तो ये वाला पार्ट दिख रहा है, एक आयत ये दिख रहा है। ये टेपर में बढ़ते बढ़ते आयताकार, इसकी जो छाया बनेगी आयताकार ही बनेगी। ये हालांकि लंबाई इसकी ज्यादा दिख रही है इधर से देखते हैं, लेकिन जो इसकी फ्रंट से छाया लेंगे, ये पार्ट जैसे कोई चीज है टेपर में, अगर इसको मैं रखता हूं, जैसे ये सीधा जाएंगे तो छाया ही आएगी। अब टेपर में रखा तो इसकी छाया इस हाइट तक आएगी, यहां से यहां तक की हाइट में आएगी। लंबाई इसकी ज्यादा दिख रही है लेकिन इसकी छाया यहां से यहां तक की हाइट में आएगी। इसका मतलब है कि इसका जो है ये वाला जो पार्ट है, पहले वाले ये पार्ट बनाया तो ये पार्ट तो ये बन गया सी डी ई, और इसका नाम एफ जी दे देते हैं अपन। तो सी ये पार्ट पॉइंट हो गया, डी ये हो गया, ई ये हो गया और जी ये हो गया। ई से आप कहां तक जा रहे हैं, एफ, तो ये एफ हो गया। अब ये एफ वाला पार्ट बढ़ते बढ़ते बी तक, किस हाइट तक, इसी हाइट तक आ रहा है, और ये पॉइंट हो गया आपका बी। अब ये बी किससे मिल रहा है, आपका ए से मिल रहा है, और इसका नाम आपने डी दिया हुआ है, इसका नाम और अगर कुछ दें अपन एच दें तो ये एच पॉइंट ये आपका होगा। डी और एच इधर से देखेंगे तो डी और एच एक दूसरे के सीध में आएंगे, एक ही पॉइंट पे आएंगे। पॉइंट डिसाइड करना आना चाहिए। वैसे पहले जो पेपर होते थे, जो OMR पे जो पेपर होते थे, उसमें अपने को फ्रंट में कोई पॉइंट मार्किंग कर देते थे, उसमें पूछ लेते थे कि वो एलिवेशन में कहाँ दिखेगा या साइड व्यू में कहाँ दिखेगा। अभी भी जो कंपटीशन होता है, कंपटीशन में सपोज करो जो पेपर कैसे आता है, वहां ऐसा ड्राइंग बनाने का तो आता नहीं है, फिर भी सवाल आते हैं ड्राइंग के। तो सपोज करो जैसे यहाँ लिख दिया इसके अंदर कि ये आपका एफ बिंदु, या ये जो एफ बिंदु है आपका फ्रंट में कहाँ आ रहा है, ये फ्रंट में आ रहा है आपका यहाँ, एफ यहाँ है, ये फ्रंट व्यू में कहाँ दिखेगा, तो फ्रंट व्यू में आपका यहाँ दिखेगा। या टॉप व्यू के लिए मैं इस साइड व्यू में मैं कहीं पॉइंट ले लिया एक्स। अब ये एक्स जो है आपको कहाँ दिखेगा, ये एक्स जो है आपको फ्रंट में कहाँ दिखेगा और साइड में कहाँ दिखेगा। तो साइड व्यू में तो एक्स की पोजीशन ये कहाँ आई है, ये एक्स आ गया यहाँ पे, ये एक्स पॉइंट हो गया। और साइड व्यू के बारे में फ्रंट में अगर मैं पूछता हूँ तो फ्रंट में इसकी पोजीशन कहाँ है, यहाँ इस जगह है। ये इस तल के ऊपर है, तल तो दिख नहीं रहा है, केवल इसकी ये लोकेशन यहाँ आ रही है। तो फ्रंट व्यू के अंदर ये पॉइंट आपका कहाँ आएगा, इस जगह है, ये एक्स। ये आपके कंपटीशन में जो सवाल आता है तो इस बेस पे ऐसा बनाया हुआ आता है। या प्लान एलिवेशन साइड व्यू की पोजीशन कहाँ होगी, तो ये चीजें अपन पूछते हैं। तो क्लियर है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम आपकी ये आई है, आपको पसंद आया होगा। बाकी जो है इसके जो ऑब्जेक्टिव है, जो छोटे सवाल थे वो मैंने बताया कि भाई पहले ही आगे हल्का सा एक जो कंस्ट्रक्शन है, फिर रेगुलर ऑक्टोगन, ये और बताता हूँ वापिस। ऑक्टोगन के लिए या जो भी एग्जाम में सवाल आते हैं उसके लिए आपने अंतःकोण निकालने का तरीका आना चाहिए।
हेप्टागन आओ चाहे हेक्सागन आओ चाहे पेंटागन आओ, अंत्यकोण निकालना। अब अंत्यकोण निकालने का मेथड क्या होता है, ये आपके मैथ्स में भी सवाल बनता है और ड्राइंग में भी। तो अंत्यकोण क्या होता है, देखो सपोज करो कोई भी समबाहुभुज, किसी भी समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। मान लिया उसकी भुजाएं n है, तो एक बाह्य कोण का मान 360 बटा n हो गया। बाह्य कोण का मान कितना हुआ, किसका बाह्य कोण, समबाहुभुज का। समबाहुभुज की बाह्य कोण का मान 360 बटे n होता है, क्योंकि किसी भी समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब सपोज करो मेरे को ऑक्टोगन, सवाल में क्या है, ऑक्टोगन मतलब अष्टभुज। अष्टभुज में कितनी भुजाएं होंगी, 8। तो ये हो जाएगा अष्टभुज के लिए एक बाह्य कोण का मान 360 बटे 8। कहने का मतलब है कि जो ऑक्टोगन बन रहा है आपका, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7 और 8 भुजाओं से बनने वाला ऑक्टोगन। और देखो ऑक्टोगन तो क्या 8 भुजाओं से बनने वाला हो गया, लेकिन रेगुलर ऑक्टोगन जिसे कहते हैं, जिसको बोलते हैं सम बहुभुज या सम अष्टभुज, तो उसके सम बहुभुज के लिए क्या नेसेसरी होता है, बहुभुज की भुजाएं और अंत्यकोण का मान समान रहता है। अब अंत्यकोण का मान आपने निकालना है, ये क्या निकला, बाह्य कोण का मान। अब एक अंत्यकोण का मान निकालना, सपोज को ये बाह्य कोण है, ये मैं थीटा मानता हूं, तो ये थीटा है, तो ये कितना निकलेगा, 180 माइनस थीटा, अर्थात अंत्यकोण ये अगर मैं मान लेता हूं फाई, क्या मान लेता हूं फाई, तो फाई बराबर हो जाएगा 180 माइनस 360 बटावा n, और n कितना है यहाँ पे 8, तो 180 माइनस 360 बटे 8, 8 का भाग दिया, 4 से काटे तो कितना गया, 4 दूनी 8, 4 9 36, 0 45, अर्थात 180 में से आप 45 को घटा दें तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके 135 डिग्री। मैंने बताया था कि ऑक्टोगन अष्टभुज के लिए अंत्यकोण का मान 135 डिग्री। तो अपने इसमें प्रोट्रैक्टर मेथड से बनाना है, तो प्रोट्रैक्टर मेथड से कैसे बनाओगे आप, ओके। मैं इसको नेक्स्ट लेसन में देता हूं। ये आपका आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक हो गया, लेकिन ये बनाने के बाद में आपको इसमें और क्या सावधानी रखनी है, ये बनने के बाद में अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, पहले आप इसको बना के छोड़ देंगे तो नंबर आपको आधे ही मिलेंगे, 30 का है तो 15। अब इसमें क्या क्या चीज बाकी रही है, इसमें बाकी रह रहा है इसका डायमेंशन, और क्या चीज है, और इसके सिंबल। थर्ड एंगल का, तो थर्ड एंगल का सिंबल इसके साथ में डालें आप। अब डायमेंशन में जो चीज जहां दे रखी है, बहुत कम डायमेंशन है, वही दे दें। तो फ्रंट के अंदर आपको दिख रहा है 60, ये 60 है यहां से यहां तक। डायमेंशन लाइन आपकी हल्की आएगी, आप हल्की लाइन लेना। एरो हेड आपका 1:3 के रेशियो में बनेगा। लाइन जो डायमेंशन की आएगी वो लगभग 10 mm दूरी पे, ऑब्जेक्ट लाइन से 10 mm की दूरी पे रहेगी। आप लाल पेन से मत खींचना, आपको पेंसिल से लाइन खींचनी है सारी। 60 हाइट कितना है, ये हाइट अपने को यहां दिख रहा है साइड में, अपन यहां दे दें। ये डी, एच और सी मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, आपको वहां पे नहीं डालना एग्जाम में। ये पॉइंट मैंने मार्किंग इसलिए बताया कि आपको समझ में आए कि हाँ ये कैसे, कौन सी चीज कहां है। ये वाला पार्ट आपका चौड़ाई कहां पे आ रही है, आपके साइड में आपको दिख रही है। इस 40 में से जो पार्ट कटा हुआ है वो 20 का है, तो ये 1:3 के रेशियो में बनाने हैं। एरो हेड 1:3 के रेशियो में 20, लगभग साइड डायमेंशन आ गई 60, 40, 30। तो ये क्या था आपका एलिवेशन। एक ही सीट में रहे, कोई भी राइटिंग का वर्क करें आप, लाइन लें पैरेलल और उसके अंदर लिखें। ये आपका रफ काम था, आप हटा सकते हैं। ये क्या है आपका, क्या बनाया आपने, प्लान। जो भी एग्जाम में लिखा हुआ है, प्लान लिखा हुआ तो प्लान लिख देंगे, टॉप व्यू लिखा हुआ तो टॉप व्यू लिख देंगे। ये एलिवेशन, फ्रंट व्यू लिखा हो तो फ्रंट व्यू लिख देंगे, और ये आपका साइड व्यू।
अब रही आपके इसके अंदर आप अगर वो डाल दें तो बढ़िया है। सिंबल थर्ड एंगल का सिंबल जिधर से देखते हैं उधर ही बनाते हैं। नॉर्मली सिंबल किस पे बेस होता है आपका, फ्रस्टम ऑफ कोन पे बेस होता है। लेफ्ट साइड को उसको छोटा रखते हैं। इसका अगर आप फ्रंट लेते हैं तो क्या बनता है, ट्रेपेजियम बनता है, जिसका कि लेफ्ट पार्ट छोटा रहेगा और ये वाला पार्ट बड़ा रहेगा, राइट वाला पार्ट। सिंबल जब अपन बना रहे हैं, स्पेसिफाइड नहीं बनाना तो अपन छोटा बड़ा थोड़ा साइज में हो सकता है। बाकी अगर एग्जाम में पिछली बार जो है सिंबल बनाना आया था तो उसकी उस केस में ये अगर डी है, अगर ये वाला पार्ट माइनर डाया डी है तो ये 2D लेंगे, मेजर डाया 2D लेंगे और इसकी जो लेंथ है वो भी 2D ले लेंगे। अब यहां अगर डी को अगर 10 mm लेते हैं, ये 10 लेंगे तो ये 20 और बीच का गेप भी 20। कंपास से आप खींचेंगे आराम से, ये सेंटर लाइन डालेंगे, ये आपका हो गया थर्ड एंगल का। जिधर से देखा उधर ही बना दिया। थर्ड एंगल का सिंबल क्या करते हैं अपन, जिधर से देखा उधर ही। ठीक है, ओके, थैंक्स। वीडियो समझ में आया है? अगर आपको ड्राइंग समझ में आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।